हेलो रियन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे स्लाइडिंग विंडो टेक्निक्स। और ये डीएसए के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स मानी जाती है। ये बेसिकली जो इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग एरे के अंदर, स्ट्रिंग के अंदर, सब स्ट्रिंग के अंदर, सॉरी सब एरे के अंदर, सब स्ट्रिंग के अंदर और कंटिग्यूअस एलिमेंट के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। देखिए, जो अगर हम स्लाइडिंग विंडो की बात करें, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक्स की बात करें, बेसिकली जो स्लाइडिंग विंडो कहता है कि हम लोग बार बार रिकैलकुलेट ना करें किसी भी सब एरे को। उसकी जगह हम लोग स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल करने की प्रीवियस डेटा को रीयूज करके हम लोग आगे का रिजल्ट को निकालें। इसको बोलते हैं स्लाइडिंग विंडो अप्रोच। अगर स्लाइडिंग विंडो का अगर हम बेसिक अप्रोच से थोड़ा देखें, थोड़ा सबसे पहले हम समझे कि स्लाइडिंग विंडो एक्चुअली में होती क्या है, तो उस पर फोकस कर लेते हैं। सपोज हम लोग एक ट्रेन में बैठे हुए हैं और ट्रेन बेसिकली मूव कर रही है। अगर हम लोग बाहर का व्यू देखें तो बाहर में सपोज हमारे पास कुछ डेटा है, 2 1 5 1 3 2, इस टाइप का डेटा है। और जो विंडो साइज है, अगर हम लोग विंडो साइज की बात करें तो वो यहाँ पे 3 गिवन है ना। अब विंडो साइज हमारे पास 3 गिवन है। जब हम ये ट्रेन मूव करेगी तो स्टार्टिंग में हम लोग कितने एलिमेंट्स को देख सकते हैं? 3 देख सकते हैं, क्योंकि जो विंडो साइज है वो कितना है? 3 है। तो हम लोग एक बार में कितनी विंडो का डेटा देख सकते हैं? 3 डेटा देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे मूव करेगी, अभी डेटा कौन सा देख सकते हैं? 2 1 5। जैसे ट्रेन आगे मूव करेगी तो हम लोग आगे के 3 डेटा को देखेंगे, कौन कौन से? 1 5 1, ठीक है, इस डेटा को देख सकते हैं। फिर आगे ट्रेन मूव करेगी तो हम लोग कौन से डेटा को देख सकते हैं? 5 1 3 5 1 3। फिर आगे ट्रेन मूव करेगी तो किस डेटा को देख सकते हैं? इस डेटा को देख सकते हैं, 1 3 2। यानी कि जैसे जैसे ट्रेन मूव करती जाएगी वैसे हम लोग आगे डेटा को देखते चले जाएंगे। नाउ अब अब यहाँ पे तो देखो, सबसे पहले देखिए हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास एरे है। चाहे हम सपोज, मैंने अभी कहा कि इमेजिन यू आर लुकिंग थ्रू अ ट्रेन विंडो, और जो विंडो साइज गिवन है हमारे पास क्या है? 3 गिवन है। ये हमारे पास डेटा है। इनिशियली हम लोग स्टार्टिंग में जो 3 डेटा है हमारे पास विंडो साइज है, इसके हिसाब से हम लोग डेटा देखेंगे, क्योंकि ये क्या है? फिक्स। यानी कि एक बार में विंडो साइज में 3 साइज का डेटा देख सकते हैं, जो कि है स्टार्टिंग में इतना। जैसे जैसे ट्रेन आगे मूव करती जाएगी हम उस टाइप से 3 डेटा आगे देखते चले जाएंगे। तो हमारा ओवरऑल, जब ट्रेन मूव करेगी, हम लोग वन मूव करेंगे विंडो 1 स्टेप राइट, तो हम लोग ये डेटा देखेंगे, जो कि है 1 5 1। फिर आगे मूव करेंगे 1 स्टेप राइट तो हम लोग ये डेटा देखेंगे। फिर आगे मूव करेंगे 1 स्टेप राइट तो हम लोग ये डेटा देखेंगे, ठीक है। यानी कि हम लोग जितना आगे मूव करते जाएंगे उस हिसाब से हमको डेटा दिखता चला जाएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पे लॉजिक समझो। अभी अगर इस लॉजिक को थोड़ा ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1 5 1 5 हम लोग बार बार रिकैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो थोड़ा 5 1, यहाँ पे 5 1 रिकैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पे 1 3 और 1 3 है, ठीक। हम लोग इसको बार बार रिकैलकुलेट कर रहे हैं। अब बार बार रिकैलकुलेट कर रहे हैं तो ये किसका अप्रोच है? ये ब्रूट फोर्स का अप्रोच है। ब्रूट फोर्स अप्रोच में बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, कि हम लोग कैलकुलेट करते हैं एवरी सब एरे। अगर हम लोग देखें एक क्वेश्चन, सपोज हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि कैलकुलेट एवरी सब एरे सम। तो यहाँ पे अगर इसी डेटा को पिक करें और यहाँ पे हमारे पास विंडो साइज 3 गिवन है, ब्रूट फोर्स अप्रोच यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक बार में अगर विंडो देखें तो कौन सी बनेगी? 2 1 5 बनेगी। इसका सम कितना होगा? 8 होगा। देन इसका सम अगर बात करें 1 5 1 की, तो इसका सम होगा हमारे पास 7। देन इसका बात करें हम लोग 5 1 3, इसका सर्च कितना होगा? सम कितना होगा? 9 होगा। तो देखें अगर 1 3 2, इसका सम कितना होगा? 6 होगा। तो हमारे पास ओवरऑल जितने भी विंडो साइज हैं, अगर जैसे जैसे हम लोग आगे मूव करते जाएंगे तो हमको उसका सम निकल के आ गया। अगर आपको सम, सब एरे सम यहाँ पे निकल के आ गया। अगर इसमें पूछें कि कौन सा मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम कौन सा? 9 है। और कौन से विंडो साइज की हेल्प से आया? 5 1 3 की हेल्प से यहाँ पे डेटा निकल के आया। अब थोड़ा इस पर लॉजिक पर थोड़ा ध्यान दें। हमारा विंडो साइज क्या है? 3, यानी कि के क्या है हमारे पास? फिक्स है, 3 है। और हमारे पास एरे गिवन है जो कि है एन। अगर इसका कॉम्प्लेक्सिटी निकालें हम लोग तो क्या निकल के आएगी? बिग ऑफ एन इंटू के निकल के आएगी। बिकॉज वी here, because of every window we are calculating same डेटा अगेन एंड अगेन। कौन सा? 1 5 1 5, यहाँ पे दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे 5 1 दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 3 दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा जो कॉम्प्लेक्सिटी है यहाँ पे बिग ऑफ एन इंटू के आ रहा है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या लाया गया? स्लाइडिंग विंडो। स्लाइडिंग विंडो कहता है कि हम लोग बार बार रिकैलकुलेट नहीं करेंगे उस डेटा को। हम लोग क्या करेंगे? इसके प्लेस पे हम लोग पुराने डेटा को, यानी कि हम लोग क्या करेंगे? पुराने डेटा को रीयूज करेंगे। हम लोग बार बार उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब यूज कैसे करेंगे? यूज करने के लिए स्लाइडिंग विंडो में अगर मैं सेम एग्जांपल लेता हूँ, 2 1 5 1 3 2, ठीक है।
स्लाइडिंग विंडो की बात हो रही है यहाँ पे। स्लाइडिंग विंडो में एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। हम लोग करते हैं क्या है, बार बार रिकैलकुलेट ना करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, दो कॉन्सेप्ट लगाते हैं, दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को रिमेंबर करेंगे। रिमूव लेफ्ट एलिमेंट, हम लोग लेफ्ट एलिमेंट को रिमूव करेंगे। पॉइंट नंबर टू, हम लोग ऐड करेंगे राइट एलिमेंट को। ठीक है, यही दो कॉन्सेप्ट है, ये दो, यही दो आइडिया है, ये कह सकते हैं यही दो पॉइंट्स हैं जो कि कोर आइडिया है स्लाइडिंग विंडो के। इसी अप्रोच से हम लोग स्लाइडिंग विंडो अप्रोच लगाएंगे, जिसकी हेल्प से जो हमारी कंप्लीटी आएगी वो क्या आएगी, बिग ऑफ एन आएगी। अब वो कैसे आएगा, चलिए इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। अभी मैंने आपने देखा कि अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच लगा रहे थे तो हम लोग को क्या मिल रहा था, बार बार 1 5 को कैलकुलेट करने का, यानी कि दो बार इसको कैलकुलेट कर रहे थे, फिर दो बार इसको कैलकुलेट कर रहे थे, फिर दो बार इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। यानी कि इस तरह जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ एलिमेंट्स हैं बार बार हमको उनको रिकैलकुलेट करना पड़ रहा था। अब इसी अप्रोच को अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से इस्तेमाल करें तो यहाँ पे थोड़ा देखो, विंडो साइज हमारे पास गिवन है 3, यानी कि के की साइज गिवन है हमको यहाँ पे 3, सॉरी 3। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर हम लोग देखें तो कौन सा डेटा मिलेगा, 3 1 5 मिलेगा। अगर इसको पिक करें हम लोग, देखो 3 1 5, अगर इनका सम करें तो कितना सम आएगा यहाँ पे, सम 8 आ रहा है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सम। ठीक है, सम कितना आ रहा है यहाँ पे, 8 आ रहा है। ठीक है, हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है कि हमको सब एरे सम निकालना है और मैक्सिमम जो सम होगा उसको हमको रिटर्न कर देना है। ठीक है, यही क्वेश्चन हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्लाइडिंग विंडो। तो देखो, अब अगर हम लोग फिर अगर मूव करेंगे आगे तो हमको ये डेटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमको 1 5 का दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कौन सा अप्रोच था, ब्रूट फोर्स अप्रोच। अब इसी अप्रोच को हम लोग खत्म करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्लाइडिंग विंडो। कैसे खत्म करेंगे, हमारे पास क्या आया, सम 8 आया। ठीक, सम कितना आया, 8 आया। कोर आइडिया क्या है ब्रूट फोर्स अप्रोच, सॉरी स्लाइडिंग विंडो का, कि रिमूव करेंगे लेफ्ट एलिमेंट को। लेफ्ट एलिमेंट कौन सा है, 2 है। 2 को हम लोग क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। ठीक है, जब 2 को रिमूव करेंगे तो ऐड क्या करेंगे, राइट एलिमेंट को। राइट एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, 1 है, तो 1 को हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे। तो फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पे 8 - 2 + 1। ठीक, 8 क्या है, सम है, 2 क्या है जो रिमूव किया है, 1 क्या है जो ऐड किया है। ठीक है, अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या बन के आएगा हमारे पास, ये आएगा 7। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दो, 7 जो सम आ रहा किसकी हेल्प से आ रहा, 1 5 1। देखो यहाँ पे 5 1 6 एंड 7। ठीक है, हम यहाँ पे हमको 1 5 को दोबारा कैलकुलेट नहीं करना पड़ा, डायरेक्टली आंसर निकल के आ गया विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ो, ये डेटा निकल के आ गया। अब ये डेटा देखो, हमारे पास सम कितना, 7 आ गया। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 3 है, और लेफ्ट एलिमेंट कौन सा है, 1 है। अगर इस 1 को हम लोग रिमूव कर दें, इस 1 को हम लोग रिमूव कर दें और राइट एलिमेंट को ऐड कर दें, क्या है, 3। 3 को ऐड करते हैं, क्या मिलेगा, सम क्या है, 7 है, -1 +3, तो कितना निकल के आएगा हमारे पास यहाँ पे, ये निकल के आएगा हमारे पास 9। और 9 किसकी हेल्प से बनना है, 5 सॉरी 1, ये किसकी हेल्प से बनना है, 5 1 3, इसकी हेल्प से बनना है, ऐड कर लो, 5 1 3 5 3 8 एंड +1 9, ये 9 निकल के आ गया। नेक्स्ट, जैसे स्लाइडिंग विंडो को आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या करेंगे, हम लोग रिमूव करेंगे लेफ्ट एलिमेंट कौन सा है, 5। 5 को रिमूव करते हैं, 5 को हम लोग रिमूव करते हैं और ऐड करेंगे राइट एलिमेंट कौन सा है, 2। 2 को ऐड करते हैं, सम क्या है, 9 -5 +2, इतना निकल के आएगा हमारे पास यहाँ पे। बस उसको देखो, यहाँ पे निकल के आ रहा है 6, और 6 किसकी हेल्प से बन के आ रहा है, कौन सी स्लाइडिंग विंडो की, 1 3 2। अब हमारे पास ओवरऑल कंप्लीट डेटा यहाँ पे निकल के आ गया, सम निकल के आ गया। इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, इसमें से मैक्सिमम देखेंगे तो 9 है। 9 हमारा क्या है, मैक्सिमम सम है, और किसकी हेल्प से निकल के आया, 5 1 3 की हेल्प से। यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा स्लाइडिंग विंडो हो गया। हम लोग ने क्या किया, बार बार डेटा को कैलकुलेट नहीं किया है। हम लोग ने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट किया, ये फॉर्मूला में इंप्लीमेंट किया, हमको नेक्स्ट विंडो स्लाइड का सम निकल के यहाँ पे आ गया। यही हमारा कॉन्सेप्ट है स्लाइडिंग विंडो का। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्ड कर रहे हैं, चलिए उससे फोकस करते हैं। सबसे पहले मैंने स्लाइडिंग विंडो का कोर आइडिया आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब स्लाइडिंग विंडो की अगर हम लोग बात करें, इसमें दो टाइप के होते हैं। स्लाइडिंग विंडो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है फिक्स्ड और सेकंड होता है यहाँ पे वेरिएबल्स। ठीक है, अगर फिक्स की बात करें हम लोग यहाँ पे, फिक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या मतलब होगा कि जो विंडो साइज है नेवर चेंज, विंडो साइज नेवर चेंज। ठीक है, अब विंडो साइज चेंज नहीं है तो हमारा यानी कि के की जो है वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये फिक्स रहेगा।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी दिखाया, फाइंड द मैक्सिमम सब एरे ऑफ साइज पर्टिकुलर जो भी है के। ठीक है, मैंने अभी के इक्वल टू क्या लिया था 3। अब 3 चेंज नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर वही वेरिएबल्स की बात करें हम लोग, वेरिएबल्स का क्या मतलब होता है कि ये चेंज होता रहता है। वेरिएबल्स का क्या मतलब है, ये चेंज होता रहता है। कैसे? डायनेमिकली। डायनेमिकली इसको चेंज रहता रहता है। अब कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कहाँ पे फिक्स साइज अप्लाई करना है, कहाँ पे वेरिएबल अप्लाई करना है। देखो, जब भी क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स हों, जैसे कि यहाँ पे लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, एटमोस्ट, एटमोस्ट के, एटलीस्ट के, विदाउट रिपीटिंग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट करेक्टर आ गया या टारगेट सम आ गया। ठीक है, ऐसे इस तरह के कीवर्ड अगर आपको मिले तो समझ जाना कहाँ क्या लगना है, वेरिएबल्स का इस्तेमाल होना है। ठीक है। नाउ सबसे पहले बात करते हैं फिक्स साइज होता क्या है, फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो होती क्या है। देखो, मैंने अभी कहा कि हम लोग जैसे ही सपोज 2 1 5 1 3 2 ये हमारे पास एरे है, हम लोग इस एरे को कैलकुलेट कर लेंगे स्टार्टिंग में। ठीक, इस एरे का डेटा हम लोग के पास आ गया। ठीक है, इस एरे का अगर हम सम करें कितना निकल के आएगा, 7 निकल के आ गया। ठीक है, जैसे 7 निकल के आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो राइट है, सॉरी लेफ्ट है, इसको रिमूव कर देंगे, इसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, और नेक्स्ट राइट को ऐड करेंगे और इसी फॉर्मूले में इंप्लीमेंट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होगा, जो सम निकल के आएगा माइनस जो रिमूव किया मैंने, प्लस जो राइट एलिमेंट है। ठीक है, कौन सा 1, इससे क्या निकल के आएगा, नेक्स्ट जो विंडो स्लाइड होगी उसका डेटा निकल के आएगा। और यही फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करना है किसके अंदर, फिक्स के अंदर, यानी फिक्स स्लाइडिंग विंडो के अंदर इंप्लीमेंट करना है। उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे थोड़ा वो समझो। मैं यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, फर्स्ट विंडो को कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट विंडो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर इन आई इक्वल टू 0, मैं सी प्लस प्लस में कोड लिख रहा हूँ, आई लेस देन के और आई प्लस प्लस, यही तो होगा। देन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या, विंडो सम, यानी कि विंडो सम बनाएंगे। सबसे पहले जो 3 डेटा आएंगे, 3 हमारे पास जो विंडो स्लाइड आएगा उनका हमको सम निकालना होगा। सम निकाल लेंगे हम उसका सम। ये सब निकल के आ गया फर्स्ट विंडो स्लाइड का। ठीक है, अब जैसे वन फर्स्ट विंडो स्लाइड का निकल के आ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट इस लेफ्ट डेटा को मूव करेंगे और इसका राइट डेटा को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। यही तो काम है हम लोग के पास। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और, क्योंकि ये तब काम करेंगे जब हम लोग विंडो की स्लाइड को मूव करेंगे। ठीक है, नाउ इंट वो जो हमारा राइट होगा कहाँ तक जाएगा, के कहाँ से स्टार्ट होगा, के से, और कहाँ तक जाएगा, लेस देन एन, और राइट प्लस प्लस। ये तो लॉजिक लगाएंगे। अब इसके अंदर 2 पार्ट होंगे। सबसे पहले जो विंडो सम होगा, विंडो सम में माइनस करेंगे, क्या माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा लेफ्ट डेटा को, यानी कि लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को। कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, यही कर लिए हम लोग ने। देन क्या होगा उसके बाद, हम लोग को ये राइट जो डेटा होगा उसको ऐड करना पड़ेगा, नम राइट, ऐड कर दिए। यही कॉन्सेप्ट को हमको बिल्ड करना है किसके अंदर, फिक्स्ड के अंदर, फिक्स स्लाइडिंग विंडो के अंदर बिल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, नाउ जब हम लोग फिक्स की बात करते हैं तो के की वैल्यू हम लोग यहाँ पे एक्चुअली में डिफाइन कर देते हैं। अगर हमें उसको यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, थोड़ा फोकस करते हैं उस पर। अगर इसका कोड करना हो तो हम लोग कैसे कोड करेंगे ना, यहाँ पे देखते हैं कोड कैसे करेंगे। हम, मैं यूजर से नहीं मांगूंगा कि साइज को इंसर्ट करो और एरो को इंसर्ट करो, डायरेक्टली मैं यहाँ पे साइज को डिफाइन करता हूँ और उसी पे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। मैं 2 कोड को ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं सी प्लस प्लस, साथ में हम लोग पाइथन को भी थोड़ा देखेंगे ना। अब यहाँ पे फोकस करो, यहाँ पे मेन पार्ट में हटा देता हूँ यहाँ पे, और स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, एक वेक्टर लेते हैं। ठीक है, एज इंक्लूड वेक्टर। अब वेक्टर आ गया। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक इनपुट एरे को क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, इनपुट एरे। एरे को मैं इसको जरा VS कोड में रख लो, फिर यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इनपुट एरे को क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे वेक्टर इंट, और यहाँ पे नम्स आएगा। हम लोग यहाँ पे एरे को डिफाइन कर देते हैं, सेम एरे को 2 1
5,1,3,2 ये मेरे को मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद हमको क्या देना पड़ेगा, एक फिक्स्ड विंडो साइज गिवन करनी पड़ेगी। फिक्स विंडो साइज मतलब क्या है, के की वैल्यू यहाँ पे इन इक्वल टू मैं यहाँ पे 3 को डिफाइन कर देता हूँ। नाउ स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या कहा था अभी कि हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्स्ट विंडो सम को। कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कमेंट में, कैलकुलेट फर्स्ट विंडो सम। नाउ इंट स्टार्टिंग में विंडो सम सम इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। इसको विंडो सम कॉपी कर ले तो बार बार मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है? मैं कोई भी एक्सटेंशन यूज नहीं कर रहा हूँ तो इसीलिए मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इसको। इंट आई इक्वल टू 0 हमको एक लूप चलाना पड़ेगा, इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन के और आई प्लस प्लस, ठीक है, आई प्लस प्लस। नाउ हम लोग ऐड करेंगे क्या, स्टार्टिंग के जो भी जो विंडो साइज होगा उसको हम लोग उसका सम निकाल लेंगे, ठीक है। उसको सम निकाल कर किस में स्टोर कर देंगे, विंडो सम में स्टोर कर लेंगे। नाउ ये हो गया। जैसे ही हमारे पास सपोज ये डेटा है, ये 3 डेटा का सम हमारे पास निकल के आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे, अब विंडो स्लाइड को आगे मूव करेंगे। जब विंडो स्लाइड को आगे मूव करेंगे तो ये लेफ्ट मोस्ट जो एलिमेंट है इसको रिमूव करेंगे और ये राइट वाले को हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है। यही तो काम करना है हम लोग को, यही लॉजिक इंप्लीमेंट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये विंडो सम है इसका डेटा को किसी एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे, क्योंकि हमको बार बार अपडेट हो जाएगा और हमको लास्ट में क्या निकालना, मैक्सिमम निकालना है। मैक्सिमम सम किसका निकला, ठीक है। उसी क्वेश्चन पर फोकस कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट मैक्सम, ठीक है। और इसमें हम लोग किसकी वैल्यू स्टोर कर देते हैं, विंडो सम की वैल्यू को स्टोर कर देते हैं। नाउ हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे विंडो को स्लाइड करते हैं और फॉर इंट राइट इक्वल टू के, राइट इक्वल टू के, देन राइट लेस देन जो नम्स डॉट साइज, यहाँ पे साइज आ जाएगी, ठीक है। देन राइट प्लस प्लस। नाउ स्टार्टिंग में क्या करेंगे, हम लोग रिमूव करेंगे। रिमूव किसको करेंगे, लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को, ठीक है। उसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, जो विंडो सम था माइनस इक्वल टू नम्स राइट माइनस के, ठीक है। हम लोगों ने क्या कर दिया, इस 2 को रिमूव कर दिया। जब हम लोग स्लाइड को आगे कर बढ़ाएंगे, अब 2 को रिमूव कर दिया तो हमको 1 को भी ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड किसको करेंगे, राइट एलिमेंट को, ठीक है। राइट एलिमेंट को हमको ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग ने विंडो सम प्लस इक्वल टू यहाँ पे नम्स राइट, हम लोग ने इसको राइट डेटा को ऐड कर दिया। और राइट डेटा ऐड करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आ गया, सम निकल के आ गया। अब सम को मैंने स्टोर कर दिया। अब हमारे पास एक सम तो इसमें है, ठीक है, एक सम इसमें है। तो इन दोनों में से जो मैक्सिमम सम होगा उसको हम लोग स्टोर ले लेंगे और हमको स्टोर कर देंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग को जो अपडेटेड सम है उसको हम लोग ले लेंगे। अपडेटेड सम के लिए हम लोग मैक्स सम इक्वल टू मैक्स मेथड है और मैक्सिमम सम एक सम हो जाएगा, कॉमा और विंडो सम। इन दोनों में से डेटा जो मैक्सिमम होगा वो हम लोग स्टोर कर लेंगे। हाँ, स्टोर करने के बाद हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर लेते हैं आउट मैक्सिमम सम, मैक्सिमम सम, और हम लोग रिटर्न कर देंगे रिटर्न 0, ठीक है। कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक है। तो रन करते हैं। देखो मैक्सिमम सम निकल के आ गया, हमारे पास 9 आ गया और 9 ही हमारा यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम डेटा है। तो मैंने यहाँ पे पाइथन में कर दिया। ये क्या है, एक फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो है। फिक्स्ड स्लाइडिंग विंडो की हम लोग ने यहाँ पे बात की विद द हेल्प ऑफ C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ अगर इसी कॉन्सेप्ट को अगर हमको जो फिक्स वाला है अगर पाइथन में लिखना है तो कैसे करेंगे, तो सेम कुछ चेंज नहीं करने हैं। सेम जैसे यही कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करना है और इसी को हम लोग करेंगे पाइथन में ऐड करेंगे। अब पाइथन में कैसे ऐड करेंगे वो देखो। सबसे पहले हम लोग फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन बनाते हैं मैं यहाँ पे मैक्सिमम सब अरे का, ठीक है। और यहाँ पे 2 चीजें होंगी, एक नम्स होगा जो हमारा होगा और एक के होगा यानी कि जो हमारी विंडो होगी। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, एक विंडो सम वेरिएबल बना लेंगे जहाँ पे जो ओवरऑल जो फर्स्ट विंडो होगी उसका सब हम लोग स्टोर कर लेंगे। कैसे करेंगे, सेमीकोलन ओके, कोलन ओके। इससे क्या निकल के आएगा,
जितना के होगा, ये क्या है 3 मान लो, तो स्टार्टिंग से लेकर के तक यानी कि 3 तक हमको सम निकल के यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है नाउ, अब एक हम लोग वेरिएबल बनाएंगे जो मैक्सिमम सम होगा, और इस मैक्सिमम सम वेरिएबल में विंडो सम का डेटा को स्टोर कर लेंगे। ठीक है नाउ, अब हम लोग क्या करेंगे, विंडो को थोड़ा स्लाइड करना मूव करेंगे। स्लाइड कैसे करेंगे, फॉर राइट इन रेंज, और रेंज कहाँ से होगा, के कॉमा जितनी लेंथ होगी किसकी, लेंथ की। ठीक है नाउ, हम लोग क्या करेंगे, स्टार्टिंग में मैंने कहा कि जैसे हम लोग स्लाइड करना स्टार्ट करेंगे तो हमको लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को रिमूव करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, रिमूव लेफ्ट एलिमेंट। कैसे करेंगे उसको रिमूव, यहाँ पे अगर मैं विंडो सम दूं, विंडो सम माइनस इक्वल टू नम्स, और राइट मोस्ट एलिमेंट कैसे निकालेंगे, राइट माइनस, सॉरी राइट माइनस के, इससे क्या निकल के आएगा, हमारे पास लेफ्ट एलिमेंट निकल जाएगा ना। हमको ऐड भी करना पड़ेगा, कौन सा एलिमेंट, राइट एलिमेंट। ठीक है, हम लोग ने राइट एलिमेंट को ऐड कर दिया, और विंडो सम प्लस इक्वल टू राइट। ठीक है, राइट एलिमेंट हम लोग ने ऐड कर दिया। अब हमारे पास क्या है कि राइट एलिमेंट जो हम लोग ने किया है उसको सम निकल के आ गया होगा, तो हम लोग ने मैक्सिमम सम और विंडो सम में जो मैक्सिमम होगा डेटा उसको ले लेंगे। ठीक, उसको क्या कर लेंगे, हम लोग पिक कर लेंगे। पिक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपडेट करेंगे किसको, मैक्सिमम सम को, इक्वल टू मैक्सिमम में मेथड है, इसमें से हम लोग को मैक्सिमम डेटा निकल के आएगा, जो मैक्सिमम होगा विंडो सम में और मैक्सिमम सम में, वो डेटा हम लोग स्टोर कर लेंगे किसमें, मैक्सिमम सम में। नाउ, अब जैसे ही हम लोग इसको करेंगे, हम लोग रिटर्न कर देंगे, किसको रिटर्न करना है, मैक्सिमम सम, क्योंकि इसके पास क्या है, मैक्सिमम डेटा है। नाउ, एक एरे बना लेते हैं हम लोग, नम्स इक्वल टू 2,1,5,1,3,2। एरे बना ली, के की वैल्यू डिफाइन कर देते हैं जो कि 3, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करेंगे, प्रिंट का फंक्शन का नेम क्या है, एम सब एरे। यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं नम्स कॉमा के को। ठीक है ना, रन करते हैं तो मैक्सिमम सम जो है हमारा निकल के आएगा, 9 हमारा मैक्सिमम सम है। और इसको पाइथन में भी इस तरह हम लोग कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डिफरेंस आ जाता है। ये है हमारा फिक्स साइज। नाउ अब हम लोग बात कर लेते हैं वेरिएबल्स की, वेरिएबल साइज की बात कर लेते हैं, वेरिएबल साइज कैसे काम करता है। नाउ, अगर मैं लीड कोड क्वेश्चन देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर लीड कोड क्वेश्चन देखूँ, उसी क्वेश्चन को हम पिक करते हैं, और उसी क्वेश्चन पे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। मैं सबसे बेसिक क्वेश्चन पिक करता हूँ, इसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो में। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कीवर्ड है। क्वेश्चन कैसे पहचानेंगे, मैंने अभी कहा कि हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड कौन कौन से हैं, लॉन्गेस्ट है विदाउट रिपीटिंग, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लगेगा, वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो लगेगा। अब इस वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रिंग गिवन है, क्या है गिवन है, स्ट्रिंग एस, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग डुप्लीकेट करेक्टर, यानी कि हमको लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग को फाइंड करना है बिना करेक्टर के रिपीट किए हुए, यानी कि एक करेक्टर एक ही बार आ सकता है, अगर दोबारा आएगा तो वो स्ट्रिंग नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अभी मैंने कहा कि वेरिएबल सब स्ट्रिंग, वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो की बात आ रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो के की वैल्यू है चेंज करेगी, डिफर करेगी। अब यहाँ पे कोई भी के की वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है, तो ध्यान देखो, हमारे पास क्या है, ए बी सी, ए बी सी, बी बी, यही हमारा एग्जाम्पल है। स्टार्टिंग में अगर हमारे पास कोई भी के नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस के को पिक करेंगे, इस ए की वैल्यू को पिक करेंगे, विंडो स्लाइड में डालेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या ए ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे विंडो में, विंडो सम में, यानी कि विंडो सम में बोल लीजिए या विंडो साइज में बोलिए, क्या ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर नहीं प्रेजेंट है तो हम ए को ऐड कर देंगे, ए को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या हुआ, साइज 1 हो गया, क्योंकि अभी तक हमारे पास एक ही है। नेक्स्ट आगे मूव करेंगे, आगे मूव करेंगे, बी आया, ये चेक करेंगे क्या बी ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर बी ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, इसका मतलब क्या है, डुप्लीकेट एलिमेंट है, तो इसको लेंगे नहीं, पिक नहीं करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। अगर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है बी, तो हम लोग बी को ऐड कर देंगे। तो बी को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो के की वैल्यू काउंट है वो इंक्रीज हो गया, 2 हो गया। ठीक है, नाउ आया सी, सी जब आया, ठीक है, जब सी आया तो हम चेक करेंगे क्या सी ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास स्लाइड में, विंडो में, तो सी प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है कि सी न्यू एलिमेंट कैरेक्टर है, उसको ऐड करना है, तो ए बी सी को ऐड कर दे तो हमारा काउंट भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, यानी कि साइज कितना हो गया, 3 हो गया। हम नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग मूव करें यहाँ पे, यानी कि नेक्स्ट यहाँ पे आ गए ए, ए चेक करेंगे कि ए ऑलरेडी प्रेजेंट है। हाँ, ए ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे पास, जब ए ऑलरेडी प्रेजेंट होगा तो इस ए को रिमूव कर देंगे, और जब ए को रिमूव करेंगे तो आप चेक करेंगे, इस ए को ऐड कर देंगे, कहाँ, राइट में ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी भी क्या है, साइज क्या है, 3 है।
फिर बी को चेक करेंगे, बी ऑलरेडी प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो इसको रिमूव कर देंगे तो हम लोग आगे ऐड कर देंगे। अभी भी 3 है हमारा काउंट है। नेक्स्ट का सी है, तो यहाँ पे सी को हम लोग ऐड करेंगे, सी को पहले इसको रिमूव करेंगे और सी को ऐड करेंगे। अभी भी काउंट हमारा क्या है, स्लाइड का 3, क्योंकि हमारे पास 3 सब स्ट्रिंग है। देन बी है, जब बी है तो यहाँ पे क्या है, ए बी सी। तो अगर बी है तो बी को अगर हम लोग रिमूव करेंगे, यहाँ पे बी ऑलरेडी प्रेजेंट है तो बी को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, तभी भी काउंट क्या है, 3 है। ना आगे मूव करेंगे तो यहाँ बी आया, तो बी ऑलरेडी है तो रिमूव करेंगे तो बी को ऐड करेंगे, तो ए सी बी, यानी कि अभी भी साइज क्या है, 3 है। लेकिन हमारे पास ओवरऑल जो लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग बनेगी विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर वो क्या है, 3। तो देखो यहाँ पे जो हमारा साइज है वो डिफर कर रहा है। स्टार्टिंग में साइज क्या था, 1 था, ठीक है, यानी कि जैसे ऐड किया है हमारे पास विंडो साइज की अगर बात करें तो 0 था। जैसे हमने एक कैरेक्टर को ऐड किया तो हमारे पास विंडो साइज की वैल्यू क्या होगी, 1 हो गई। फिर दूसरा कैरेक्टर ऐड किया क्योंकि वो डुप्लीकेट नहीं था, तो हमारा जो के की वैल्यू क्या है वो भी इंक्रीज हुई, 2 हो गई, फिर 3 हो गई। यानी कि यहाँ पे क्या है, विंडो साइज जो है श्रिंक कर रही है, इसी को बोलते हैं वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो। अब इस वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है, कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और इस पर फोकस करते हैं। नाउ अगर हम कुछ देखें थोड़ा, अगर हम इसको थोड़ा फोकस करें तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बेस कोड ओपन कर लेता हूँ, सबसे पहले इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। नाउ फोकस करो थोड़ा यहाँ पे। मैं सबसे पहले यहाँ पे हेडर फाइल हैश इंक्लूड मैं, ठीक है। नाउ हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, वेक्टर की जगह हम लोग लेंगे अनऑर्डर्ड सेट। अनऑर्डर्ड सेट की बात करेंगे। नाउ इंट मेन, यहाँ पे इंट मेन होगा, और सबसे पहले हमारे पास स्ट्रिंग होगी। स्ट्रिंग वही पिक कर लेते हैं जो लीड पोर्शन में गिवन है, मैं पिक करके यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। नाउ यहाँ पे अनऑर्डर्ड, क्योंकि हमको यहाँ पे स्टोर करना पड़ेगा अनऑर्डर सेट, और पे कैरेक्टर है, और यहाँ पे मैं वेरिएबल देता हूँ जो कि है हमारा विंडो, ठीक है। नाउ स्टार्टिंग में हम लोग एक और वेरिएबल लेंगे जो कि लेफ्ट होगा, लेफ्ट इनिशियलाइज होगा यहाँ पे स्टार्टिंग में 0, और एक और वेरिएबल लेंगे जो मैक्सिमम लेंथ को स्टोर करेगा। मैक्सिमम लेंथ स्टार्टिंग में क्या रहेगा, 0 रहेगा। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे फॉर इंट राइट इक्वल टू 0, और राइट एज एन एस डॉट लेंथ, और राइट प्लस प्लस, ठीक है। नाउ अब ये काम कैसे करेगा, देखो स्टार्टिंग में हम लोग, अगर हम लोग पास देखें ये कैरेक्टर है, अगर ए आया स्टार्टिंग में तो ए को चेक करेंगे क्या ए अवेलेबल है विंडो में। अगर ए अवेलेबल नहीं होगा तो हम ए को ऐड करेंगे, ठीक है। अगर ए ऑलरेडी अवेलेबल है, वो ए को ऐड कर रहे हैं, तो ए इस ऐड को रिमूव कर देंगे और आगे ए को ऐड कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो यही कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है ना। स्टार्टिंग में तो जो लेफ्ट है 0, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है। नाउ अब थोड़ा यहाँ पे फोकस करूँ। अगर हमारे पास डेटा ऑलरेडी प्रेजेंट है विंडो में, तो उस डेटा को हम लोग क्या रिमूव करेंगे, क्योंकि वो क्या है, एलिमेंट डुप्लीकेट है। यहाँ पे लिखेंगे कि वाइल जो हमारे पे विंडो होगी, विंडो डॉट काउंट एज डॉट राइट, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, रेज कर देंगे। रेज किसको करेंगे, जो लेफ्ट में डेटा होगा, ठीक है, तो रेज करेंगे, और लेफ्ट को हम लोग इंक्रीज कर देंगे। अभी क्यों किया, देखो सपोज अगर हमारे पास ए बी सी है और दोबारा ए आ रहा है, तो ए ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इस ए को रिमूव करके हम लोग ए को राइट में ऐड कर देंगे। यही काम तो कर रहे हैं, ठीक है। नाउ हम लोगों ने क्या किया, डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव कर दिया, रिमूव डुप्लीकेट, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो, अगर वो करेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा तो हम लोग करंट जो करेक्टर रहेगा उसको हम लोग क्या कर देंगे, विंडो में ऐड कर देंगे। ऐसे करेंगे, विंडो डॉट इंसर्ट और एस डॉट एस राइट, यहाँ पे आ जाएगा। नाउ हमारे पास विंडो में डेटा आ गया, ठीक है। हमारे पास ओवरऑल हम देखें तो मैक्सिमम लेंथ हमारे पास निकल के आ गई। हमको मैक्सिमम लेंथ जो है उसमें, उस हमारे पास बहुत सारी मैक्सिमम लेंथ आ गई, ठीक है। हम लोग
क्या करेंगे, जो मैक्सिमम डेटा होगा, यानी मैक्सिमम एक आ गया लेंथ 1 आएगी, एक लेंथ 2 आएगी, एक लेंथ 3 आएगी, मैक्सिमम लेंथ कौन सी उसको हम लोग पिक करेंगे। उसको पिक कैसे करेंगे, यहाँ पे ये जो है हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अपडेट करेंगे मैक्सिमम लेंथ। ओके, मैक्स मैक्सिमम लेंथ इक्वल टू मैक्स मेथड है, मैक्स मैक्सिमम लेंथ कॉमा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1। ये तो कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, इससे क्या निकल कर हम मैक्सिमम लेंथ निकल के आएगी, और इसी मैक्सिमम लेंथ को हमको क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। मैं लिख देता हूँ लॉन्गेस्ट लेंथ जो है वो ये है, कौन सी, मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा रिटर्न 0। ठीक है ना, तो मैं कॉपी करता हूँ और यहीं पे पेश करके रन कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम लेंथ कितनी आएगी, 3 आएगी, क्योंकि एबीसी ही है हमारे पास लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग। अगर इसके बाद कोई भी करेक्टर ऐड करेंगे वो क्या है, डुप्लीकेट करेक्टर है, क्योंकि करेक्ट जो ये स्ट्रिंग बनी हुई है कितने कैरेक्टर से बनी हुई है, ए बी सी, यानी कि 3 कैरेक्टर से ही बनी हुई है। इसका मतलब जो मैक्सिमम लेंथ होगी कितनी होगी, 3 की होगी, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि विदाउट रिपीटिंग एनी कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर को रिपीट नहीं करना है। अगर कैरेक्टर को रिपीट नहीं करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो आउटपुट क्या आएगा, 3 आउटपुट आएगा, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसकी कॉन्सेप्ट को हम लोग मल्टीपल तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। हम लोग वेरिएबल विंडो जेनरिक टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर और एग्जांपल की बात करें, आप इस एग्जांपल को भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी सेम टॉपिक्स पे, कौन सा, मिनिमम साइज सब एरे सम। ये भी जो क्वेश्चन है ये भी वेरिएबल साइज पे ही है, वेरिएबल साइज स्लाइडिंग विंडो पे यही क्वेश्चन है। ठीक है, सेम टॉपिक्स पे और सेम कॉन्सेप्ट पे, हमको सिर्फ यही कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान देना है, बाकी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये ओवरऑल मैंने अभी जो बात की है ये है स्लाइडिंग विंडो टेक्निक्स, जहाँ पे अ, हम लोग बात किए हैं फिक्स वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो और वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो की। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि जो कोर आइडिया है स्लाइडिंग विंडो को, उसमें हम लोग कोर आइडिया क्या है कि हम लोग रिमूव करेंगे लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को और राइट एलिमेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, और इस स्लाइडिंग विंडो इसकी जो अप्रोच है इसलिए इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि हमको बार बार रिकैलकुलेट ना करें कोई भी डेटा को, यानी कोई सब एरे को। हम लोग क्या करेंगे, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच इस्तेमाल करेंगे, जो प्रीवियस को रीयूज करेंगे। ठीक है, वो कैसे करेंगे, वही उसके लिए दो कोर आइडिया बताए हैं कि रिमूव करेंगे लास्ट एलिमेंट को और राइट एलिमेंट को, यानी ऐड करेंगे, जिसकी हेल्प से हम लोग स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग बिल्ड कर पाएंगे। ये हमारा कोर आइडिया है। और हम लोग जब स्लाइडिंग विंडो इस्तेमाल करेंगे, स्लाइडिंग विंडो ना इस्तेमाल करें, ब्रूट फोर्स अप्रोच इस्तेमाल करें स्लाइडिंग विंडो पे, तो हमारे पास ओवरऑल कॉम्पिटिटिव क्या आएगी, बिग ऑफ एन इंटू के आएगी। अगर हम लोग यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो अप्रोच इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, बिग ऑफ एन यहाँ पे निकल के आएगी। ठीक है, यही हमारा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, अगर थोड़ा ध्यान भी देखें, अगर हम लोग बार बार ना डेटा को इस्तेमाल करें, अगर हम लोग क्या कर रहे थे अभी, जो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग बार बार 2+1+5 इस्तेमाल कर रहे थे, देन 5 1+5+1 का इस्तेमाल कर रहे थे, देन 5+1+3 का, देन 1+3+2 का इस्तेमाल कर। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देखो, हम लोग बार बार जो डेटा है 1 5 1 5 1 5 1 5 1, बार बार हम लोग क्या कर रहे थे, इसको रिकैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है ना, जो स्लाइडिंग विंडो अप्रोच था उसमें क्या है, हम लोग प्रीवियस डेटा कौन सा था, सम, जो सम निकल के आया था हम लोग ने 8 निकल के आया था, तो 8 में हम लोग क्या किया था, रिमूव किए थे 2 को, रिमूव किए तो ऐड किए थे 1 को। इसी प्रीवियस सम को हम लोग यूज करके नेक्स्ट डेटा निकाल रहे थे, जिसकी वजह से ओवरऑल कंप्लीट की बात करें, ठीक है, एक ही मूव में काम हो पा रहा था, यानी कि बिग ऑफ 1 में। ठीक है, ओनली बिग ऑफ 1 वर्क पर मूव की बात करें तो बिग ऑफ 1 यहाँ पे लग रहा था। ठीक है, अगर वहीं पे मैंने अभी बात की थी कि टाइप ऑफ स्लाइडिंग विंडो, जहाँ पे मैंने बात की थी फिक्स्ड साइज स्लाइडिंग विंडो पे, जहाँ पे के क्या है हमारा था, कांस्टेंट था। ठीक है, यहाँ पे फिक्स था के, उसमें वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर एग्जांपल की बात करें कैसे पहचानेंगे क्वेश्चंस, फिक्स की कभी कभी आता है क्वेश्चन, मैक्सिमम सब एरे ऑफ साइज के, एवरेज ऑफ सब एरे साइज के, फर्स्ट नेगेटिव नंबर इन एवरी विंडो, ये क्या है, फिक्स स्लाइडिंग विंडो के एग्जाम्पल है। ठीक है, वहीं वेरिएबल्स की बात करें, वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, जो के की वैल्यू है वो डायनेमिकली चेंज होती रहती है। ठीक है, वहाँ पे के की वैल्यू डिफाइन नहीं किया गया। जैसे कैसे पहचानेंगे आप कॉन्सेप्ट को कि यहाँ पे वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो लगेगा जहाँ पे एटलीस्ट के लिखा हो या
एट मोस्ट के लिखा हो या विदाउट रिपीटिंग लिखा हो, ठीक है? या कह सकते हो कि अगर हम थोड़ा उस पे फ़ोकस करें तो जैसे कि सब एरे लिखा हो, सब स्ट्रिंग लिखा हो और लॉन्गेस्ट लिखा हो कीवर्ड, इन सब जैसे कीवर्ड जहाँ पे लिखे हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या लगेगा, वेरिएबल लगेगा, ठीक है? तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और कोडिंग समझ में आया होगा। तो मैंने अभी क्वेश्चंस कराए हैं सी में और सी प्लस प्लस में और पाइथन में, दोनों आपको समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टेक्निक के साथ। थैंक यू।